सो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था अबाउट द फर्स्ट यूनिट कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के टाइप्स वगैरह हमने डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं कम्युनिकेशन एट द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन को कैसे यूज़ में लिया जाए, आज अपन वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वर्क प्लेस की बात करें तो वर्क प्लेस का मतलब है कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसे कि आप एज ए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी कॉलेज में काम करें तो आपका हायर अथॉरिटी प्रिंसिपल है, मैनेजर है, तो उनके साथ आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे वो आज हम इस वाली वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन एट द वर्क प्लेस का मतलब है कि आप कम्युनिकेशन की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के बीच में पहुंचा रहे हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न कम्युनिकेशन में। तो एट द वर्क प्लेस, उस काम करने वाली जगह पे आप जब बातचीत कर रहे हैं तो वर्क प्लेस कम्युनिकेशन कहलाता है। अब ये क्यों काम में आता है वर्क प्लेस पे? वर्क प्लेस पे ये पहले काम में आता है जब आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, आप एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। लाइक हायर एम्प्लॉई है, आपको पॉलिसीज़ वगैरह पॉलिसीज़ के बारे में बताता है, बिजनेस गोल्स के बारे में बताता है, देन इट यूज्ड एज द कम्युनिकेशन। डिसीजन मेकिंग, जब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ से आपका डिस्कस किया जाता है, बहुत सारे डिस्कशन आपसे किए जाते हैं, दैट इट प्रोवाइड ए डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज़ द प्रोसेस। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपके कि व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे डिसीजंस में से एक पर्टिकुलर डिसीजन का अब आप जब चूज़ करते हैं, दैट इज़ द डिसीजन मेकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइक आपको कोई इशू रिपोर्ट करना है, आप बहुत सारे लोग जब साथ में काम कर रहे हैं तो उसके बारे में कोई सॉल्यूशन निकालना है, दैट इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिल्डिंग रिलेशनशिप की बात करें तो बिल्डिंग रिलेशनशिप का मतलब है कि आप टीम वर्क में काम करें, कोलिब्रेट कर रहे हैं अपने कलीग्स के साथ में, तब उनसे कैसे बातचीत करें, उनको कैसे अपने काम के बारे में आप उनको बेटर समझा सकते हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय बेसिक बिल्डिंग रिलेशनशिप। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए अगर देखिए कंपनी के अंदर सब अच्छे से समझेंगे तब आपका प्रोडक्ट है या फिर आपकी जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सुंदर एग्जांपल दिया हुआ है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर एक न्यू मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में डेवलपमेंट किया गया। भाई आपको एक एप्लीकेशन बनानी है तो उसमें डिज़ाइनर भी है, उसमें डेवलपर भी है, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर भी है, बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन अगर क्लियर होगा अबाउट द एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, स्मूथली पहले बता दिया जाता है और तो ऑटोमेटिकली उसमें काम अच्छा होगा। अगर मिसकम्युनिकेशन होगा, पता ही नहीं है कि भाई कैसे काम करना है, क्या काम करना है, देन ऑटोमेटिकली उसमें ऑर्डर तो आएगी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आप गलतियाँ डालते रहते हो। दैट्स व्हाई वी यूज इट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कुछ चैनल्स होते हैं। कम्युनिकेशन का पहला चैनल होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, बाद में अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल और ग्राफवाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन चैनल्स का मतलब कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को हायर टू लोअर, लोअर टू हायर या फिर इक्वल जो एम्प्लॉयज़ उनके बीच में कैसे आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करें, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात करूं तो जैसे हायर लेवल एम्प्लॉय है तो हायर लेवल एम्प्लॉयज़ लोअर लेवल एम्प्लॉय को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा, लाइक सीईओ है या फिर मैं बात करूं कि मैनेजर है तो एम्प्लॉय को या फिर वर्कर को अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज़ द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ऐसे ही लोअर एम्प्लॉय लेवल एम्प्लॉय है, लाइक एम्प्लॉय क्या करेगा, सजेशन देगा हाई लेवल को। इसमें यह याद रखिएगा डाउनवर्ड हमेशा ऑर्डर ही देते हैं, डाउनवर्ड हमेशा आपको फीडबैक, इंस्ट्रक्शंस या फिर ऑर्डर ही देंगे, और अपवर्ड के अंदर आप इनको प्रोवाइड कराएंगे कोई फीडबैक, सजेशंस, ये आप यहाँ पे इश्यूज वगैरह ये प्रोवाइड करा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल दो आपस में काम करने वाले पर्सन जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक ही लेवल के हैं, दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ग्राफिक कम्युनिकेशन लाइक एज ए गॉसिप वगैरह आपस में बैठ के इनफॉर्मल वे के अंदर आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हो सकता है मैनेजर से वर्कर का अच्छा बॉन्डिंग हो, अच्छी रिलेशनशिप हो, तो एज ए इनफॉर्मल वे के अंदर जब वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो ग्राफाइन कम्युनिकेशन कहलाता है। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जैसे कि मैंने बताया कि हायर लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, दैट इज़ द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, गाइडलाइन दे सकते हैं, कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ बता सकते हैं, कुछ फीडबैक देना है एम्प्लॉयज़ को, दैट फीडबैक इज प्रोवाइडेड बाय द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। एक सीईओ एक मेल सेंड करता है कि भाई आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, ये पॉलिसी आई है, दैट इज़ द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन।
एचआर के थ्रू लीव पॉलिसीज़ वगैरह बताई जाती है। डिपार्टमेंट में बात करें तो एक सेल्स मैनेजर है, वो टारगेट फिक्स कर देता है कि अपकमिंग क्वार्टर के अंदर ये टारगेट आपको फिक्स करना। तो ये ऐसे ऐसे जो यूज़ में लिए जाते हैं वो आपके डाउनवर्ड तो एजुकेशन सेक्टर देखिए बेस्ट है ये आपके समझने के लिए। प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल जो इंस्ट्रक्ट करती है टीचर को, भाई न्यू ग्रेडिंग सिस्टम आ गया, NEP 2020 आ गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको एजुकेशन सिस्टम बनाना है। टीचर गिव द स्टूडेंट गाइडलाइन अबाउट द सबमिट असाइनमेंट। हम लोग आपको असाइनमेंट के बारे में बोलते हैं कि असाइनमेंट जमा कराइए, ये जमा कराइए, मार्क्स वगैरह की आपको डिटेल्स देते हैं। तो ये सारी चीज़ें एज ए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाती है कि हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को बताता है। इससे क्या होता है, इंश्योर होता है कि एम्प्लॉय अंडरस्टैंड करता है कंपनी की पॉलिसीज, एग्जाम्पन्स वगैरह है, एक्सेप्टेशंस जो है वो उनको बताता रहता है। हैव द मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है भाई इसके थ्रू। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, बिकम वन वे कम्युनिकेशन। कुछ कई बार क्या होता है कि ये वन वे कम्युनिकेशन ही रह जाता है, केवल ऑर्डर ही ऑर्डर मिलते हैं, कोई सजेशन नहीं मिलता है। दैट्स वाई नो अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड। इफ़ मैसेज इज अनक्लियर देन इट मेक ए कन्फ्यूजन। अगर आपको पता नहीं रहेगा कि भाई मेरे को क्या करना है, देन इट प्रोवाइड ए मिसकम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात करूं तो अपवर्ड कम्युनिकेशन हमेशा लोअर लेवल के एम्प्लॉय हायर लेवल के एम्प्लॉय को बताते हैं। इनमें कोई कंसर्न हो गया, कोई फीडबैक हो गया, कोई सजेशन शेयर करना होता है तो वो आप शेयर करते हैं। इट गिव्स द फीडबैक टू मैनेजर अबाउट द वर्क प्लेस इश्यूज, रिपोर्ट द प्रॉब्लम, पर्पस, न्यू आइडिया, इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है। इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि फीडबैक कर रहे हैं तो फीडबैक सर्वे के अंदर आप वर्क प्लेस कल्चर के अंदर एम्प्लॉय फीडबैक फिल करेंगे तो वो फीडबैक किसके पास जाएगा, आपका हायर अथॉरिटी के पास जाता है। आपकी एनुअल रिपोर्ट होती है APR जिसे बोलते हैं एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट, वो आपका फिल करने पर आपके किसके पास जाती है, हायर अथॉरिटी के पास जाती है। इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी शेयर की जाती है यहाँ पे वन लोअर टू हायर एम्प्लॉय। डिपार्टमेंट लेवल की बात करें तो डिपार्टमेंट न्यू स्ट्रेटेजी बनी तो सोशल मीडिया के ऊपर उसको बताया जाता है। टीम मेंबर्स क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि सर इसको सोशल मीडिया के ऊपर बताइए, तो वो एक सजेशन है डिपार्टमेंट का। एजुकेशन के अंदर बात करें तो टीचर इन्फॉर्म द प्रिंसिपल अबाउट द क्लासरूम रिसोर्स है कि क्लास में भाई मैडम ये वाला इशू है, यहाँ पे बोर्ड इशू नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बताना एक क्या कहलाती है, अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाती है। एडवांटेज क्या है कि कुछ आइडिया सजेशंस मिल जाते हैं आपको, मैनेजमेंट करने में थोड़ा इजी रहता है, इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन की एम्प्लॉय ये फील करता है कि मेरी बातें सुनी जा रही है। एम्प्लॉय डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज है एम्प्लॉय में हेजिटेट टू स्पीक। एम्प्लॉय थोड़ा सा डर जाता है अथॉरिटी से बोलते हुए कि भाई मैं इसको बताऊं कि नहीं बताऊं, अथॉरिटी कल को मेरा टर्मिनेशन तो ना कर देगी ना, ये इसको डर रहता है। दैट्स वाई एम्प्लॉय थोड़ा सा हेजिटेट हो जाता है अथॉरिटी को बताने के लिए। मैनेजर्स में इग्नोर द एम्प्लॉय फीडबैक, कई बार क्या होता है मैनेजर्स को फीडबैक तो दे दिया डर डरा के एम्प्लॉय ने, बट वो उसको इग्नोर कर देता है, उसको इग्नोर कर देता है कि भाई नहीं कर पाएंगे ये, दैट इज़ नॉट अबाउट द पॉलिसी। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात करूं, जब एक एम्प्लॉय है, मैं बात करता हूं A पर्सन और B पर्सन दोनों आपस में काम कर रहे हैं साथ में, जब बोथ एम्प्लॉय द सेम लेवल बिटवीन द कलीग्स, देन जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंदर कोलिब्रेशन बढ़ाया जाता है कि आपका जो आपस में टीममेट्स है, टीममेट्स में आपस में जो काम किया जाना है वो आपस में कुछ नॉलेज वगैरह शेयर कर लेंगे, कुछ आइडिया शेयर कर लेंगे। जैसे आपको जावा आती है तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर थोड़ा बहुत मेरे को बता दीजिए, आपको सर पाइथन आती है तो पाइथन के बारे में मेरे को बता दीजिए, तो आपस में टीम शेयर हो जाता है। एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे सेल्स और मार्केटिंग है तो सेल्स अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग अलग डिपार्टमेंट है, दोनों आपस में क्या कम्युनिकेट करते हैं कि भाई कौन सी स्ट्रेटेजी अपन यूज़ में लें। अपन बात करें HR लेवल की बात करें, HR एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेट द फाइनलाइज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कि HR आपस में डिस्कस करते रहते हैं कि भाई कोऑर्डिनेट करते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैसे फॉलो किया जाए आपस में। टीचर्स है, टीचर्स इन द सेम ग्रेड डिस्कस हाउ टू कंडक्ट एग्जाम, जैसे कि HODs है तो HOD है, मल्टीपल HOD आपस में डिस्कस करेंगे कि भाई एग्जाम को कैसे कराया जाए। स्टूडेंट्स इन द ग्रुप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट देता है, अब जब आपकी बात करते हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया तो उसको ग्रुप बनाया जाता है हमारा, तो ग्रुप के अंदर 5 जने हैं तो 5 में से एक क्या करेगा, टीम मैनेजमेंट करेगा, दूसरा डिजाइनिंग करेगा, तीसरा कोडिंग करेगा, चौथा उसके अंदर रिपोर्ट बनाएगा, पाँचवा उसका एग्जीक्यूशन का काम कंप्लीट करेगा, PPT वगैरह बनाएगा। तो इस तरीके से उसमें कंप्लीटली टीम मेंबर के हिसाब से काम हो जाता है। ये इसका एडवांटेज भी बोल सकते हैं अपन, इम्प्रूव द टीम वर्क एंड द कोलिब्रेशन, ये स्पीड करता है डिसीजन मेकिंग के अंदर और मैनेजर अप्रूव के अंदर।
इट कैन लीड द मिसअंडरस्टैंडिंग। कई बार क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाता है कि भाई वो वाला मेंबर तो मेरे को समझता ही नहीं है, वो मैं उससे मैं कम्युनिकेट क्यों करूं, तो ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी कर जाता है। दैट्स वाई वी नीड द कम्युनिकेशन। इफ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट इट मेज अ स्लो प्रोग्रेस। कि अगर आप दो एम्प्लॉय आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, नहीं बात करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। बाद में अपन बात करते हैं ग्रेफाइन कम्युनिकेशन, जिसे अपन बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इट इज़ द इंफॉर्मेशन अनऑफिशियल कम्युनिकेशन स्प्रेड्स द थ्रू पर्सनल कन्वर्सेशन, गोशिप, डिस्कशन एक्सेट्रा अमंग द एम्प्लॉयज। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में अगर डिस्कशन वगैरह कराना है आपको, तो जिससे अपन बोल सकते हैं कि इसमें मैनेजर भी हो सकता है और इसमें एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। तो आपस में ये जब बैठ के कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैट इज़ ग्रेफाइन कम्युनिकेशन। इट इज़ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यहाँ पे ऑफिशियल कम्युनिकेशन की अपन बात नहीं कर सकते हैं, सोशल रिलेशनशिप वगैरह की अपन बात कर सकते हैं। कॉर्पोरेट लेवल के अंदर रूमर्स वगैरह होते हैं, तब कंपनी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, तब हो सकता है ये। वर्कर्स हियरिंग द कलीग्स अबाउट द प्लानिंग द ले ऑफ, कि आप कंपनी में कलीग्स वगैरह आपस में बातचीत करते हैं कि कैसे छुट्टियां वगैरह ले, कैसे, तो वो उसके बारे में डिस्कस अबाउट द सैलरी इंक्रीमेंट। टीम मेंबर्स होते हैं कि भाई सैलरी बढ़वानी है, कैसे बढ़ाए, कुछ आइडिया दो, तो वो आइडिया जो मिलते हैं साथ वालों के साथ में, वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही कहलाता है। रूमर्स, आपके ऑफिस में कोई आपको जैसे कोई नया ज्वाइनिंग हुआ, तो ज्वाइनिंग के साथ में आपको मजाक वगैरह कर रहे हो, तो क्या होता है कि पुराने जो लोग होते हैं वो एक ग्रुप बना के रखते हैं, तो उसके साथ में वो जो कम्युनिकेशन हो रहा है कि भाई कैसे इसको बात की जाए, तो दैट इज़ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ग्रेफाइन कम्युनिकेशन। स्टूडेंट यूनियन होती है, वो स्टूडेंट यूनियन डेट चेंज करानी है उनको, तो वो सब आपस में एक साथ इकट्ठे होकर जब बात करते हैं, दैट इज़ द एजुकेशनल सेक्टर का ये अपन एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये एक देखो टेबुलर फॉर्मेट के अंदर मैं आपको ये सारे नोट्स ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर आपको ये चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक है जो ग्रुप में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन टेबल है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, टॉप टू बॉटम होता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, बॉटम टू टॉप होता है, जिसमें एम्प्लॉयज हमेशा फीडबैक देते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन सेम लेवल पे होता है, टीम कोलैबोरेट टू द प्रोजेक्ट के लिए यूज में लिया जाता है। ग्रेपवाइन क्या होता है, इनफॉर्मल होता है और डिस्कस अबाउट द रूमर्स। ये थी अपनी बात। अब अपन बात करते हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन और मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन की। वैसे आप इनके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो वर्ड्स की फॉर्मेट में बातचीत करके या लिख के जो अपन प्रोवाइड कराते हैं, वो आपके कहता है वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें सबसे पहला आता है ओरल कम्युनिकेशन। आप कुछ बोल रहे हैं, बोल के जब कम्युनिकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन अ प्रोजेक्ट मीटिंग आप कुछ बोल के अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, फ़ोन कॉल पे आप सर्विस सेंटर पे आप कुछ बता रहे हैं, दैट इज़ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन। और इसको अपन स्पेशलाइज करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के अंदर। बाद में बात करते हैं अपन फास्ट और इमीडिएट एक्सचेंज ऑफ आइडिया होता है इसके अंदर। इजीली जल्दी से होता है, एक्सप्रेशन अपन अपने बता सकते हैं, टोन ऑफ द लैंग्वेज अपन बता सकते हैं। यूजफुल फॉर द क्लेरिफिकेशन, मतलब कि आपका क्लेरिफाई हाथों हाथ हो जाएगा कि भाई सामने के सामने आप उसको बता सकते हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग may lead the misunderstanding if not clearly spoken। अगर आपको ढंग से नहीं बताई गई कोई बात, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी बता सकता है। परमानेंट रिकॉर्ड नहीं रहता है, कभी भी डिलीट हो सकता है। नॉट सुटेबल फॉर द टेक्निकल डेटा, टेक्निकल डेटा के लिए ये सही नहीं रहता है। रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करूँ तो रिटर्न कम्युनिकेशन जो लिखे हुए तौर पे आपको मिलता है, एचआर की तरफ से आपको कोई मेल आ रहा है, पॉलिसी आपको मिल रही है, या स्टूडेंट को नोटिस मिल रहा है, दैट इज अ रिटर्न कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल, इसके एडवांटेज क्या है, ये मल्टीपल टाइम आप इसको पढ़ सकते हो, क्लियरली देख सकते हो, परमानेंट रिकॉर्ड रखता है, आज के 10 साल बाद में भी आपको ये मिल सकता है। कॉम्प्लेक्स और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बढ़िया रहता है। बस ये थोड़ा सा स्लोअर होता है ओरल कम्युनिकेशन से, कि अब इंटरनेट नहीं चल रहा तो कल मिल सकता है, या फिर अपन लेटर आज भेजे तो पोस्ट से कल तक मिल सकता है। इमोशनल और टोन अर्जेंसी, इसमें इमोशनल और जो टोन है, बॉडी लैंग्वेज है, वो इसमें मिसिंग रहता है आपका। बाद में बात करते हैं अपन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, जिसमें बॉडी गेस्चर्स वगैरह, फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह यूज में लिए जाते हैं। बॉडी लैंग्वेजेस में अपन बोल सकते हैं कि मूवमेंट्स वगैरह ये जो शेयर किए जाते हैं बॉडी लैंग्वेजेस के थ्रू, जो बताया जाता है, दैट इज़ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये थोड़ा सा मीटिंग के अंदर इंटरेस्ट वगैरह शो कर देता है। जैसे आप अगर इजीली आप बॉडी लैंग्वेज को यूज़ में लेंगे तो सामने वाला आपसे इजीली इम्प्रेस भी हो सकता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर इसको आप
अवॉइड करते हैं तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी बताएगा आपका। फेशियल एक्सप्रेशन की बात करें तो जैसे कि आप हंस रहे हैं या आप गुस्से में हैं, इससे अगर आपको पता चलता है, कम्युनिकेट करते सरप्राइज, ओह ये क्या हुआ। जैसे आपने पीके मूवी देखी होगी, एक अच्छा वर्ड की कितने सारे फेशियल एक्सप्रेशन निकल सकते हैं, अच्छा अच्छा, इस तरीके से दैट इज़ अ फेशियल एक्सप्रेशन। स्माइलिंग करें तो हो सकता है ये अपना दोस्त हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे आपके फेशियल एक्सप्रेशन में आते हैं। आई कॉन्टेक्ट मतलब आँखों से अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे कॉन्फिडेंस है तो आप आंखें नहीं झपकाएंगे, ऑनेस्टली है तो आप नहीं डरेंगे। तो इस तरीके से इंगेजमेंट मतलब आप एक दूसरे को देख रहे हैं, कंपनी से मैनेजर को आई कांटेक्ट बना के रखा है, दैट इज़ द आई कांटेक्ट। ये क्या करता है, आपका प्रेजेंटेशन बिल्ड करता है अमंग द ऑडियंस। लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट द इंटरव्यूअर व्यू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप बार बार आके नीचे उधर उधर कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लीक है, ये आपको ये शो करता है। ये टोन ऑफ वॉइस मतलब आपका आवाज़ में किस तरीके के डाउन पिच है, हाई पिच है, आप धीरे बोल रहे तो ये आपका कॉन्फिडेंस वगैरह को ये शो करता है कि भाई ये कैसा है, कि मतलब इसकी बात में कितना दम होना चाहिए। बोलते हैं ना आवाज़ में दम है, तो वही चीज़ है, आवाज़ में दम होना चाहिए आपके। दिस इज़ अ टोन ऑफ वॉइस। विजुअल कम्युनिकेशन की बात करें तो विजुअल कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसे ग्राफिकल अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, लाइक पाई चार्ट हो गया, रोड सिग्नल हो गया, डिस्प्ले बोर्ड हो गया, सर्वे रिजल्ट हो गया, ये सारे आपके इसमें आते हैं विजुअल कम्युनिकेशन के। दैट ऑल आर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनके एडवांटेज क्या है, मीनिंग्स ऑफ वर्बल मैसेज को वर्बल मैसेज है उसका मीनिंग प्रोवाइड कराता है, इमोशंस है वो फैक्टली आपको प्रोवाइड करा देता है। यूजफुल व्हेन लैंग्वेज बैरियर एग्जिस्ट, जब लैंग्वेज की बात आ जाती है कि भाई मेरे को इंग्लिश नहीं आती है या मेरे को मराठी नहीं आती है, मेरे को पंजाबी नहीं आती है, देन आई यूज़ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज की बात करें तो विदाउट कॉन्टेक्स्ट ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी दे सकते हैं कि भाई मैं हाथ हिला रहा हूँ तो अगला किस वे में उसको समझ रहा है, दैट इज़ द रॉन्ग वे। कल्चरल डिफरेंस हो रहा है कि कौन सी जगह किस तरीके से आपका हाथ हिलाना या बोलना किस तरीके से हो सकता है, देयर आर टू वे मीनिंग हो सकता है। ये बोल सकते हैं आप कि भाई एक जगह सिक्कर, जैसे अगर मैं राजस्थान सिक्कर की बात करूँ, हाथ हिला के रोक रहा हूँ तो भाई रोकना हो गया, हाथ हिला के अगर मैं पंजाब में हूँ तो भाई किसी को धमकाना हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग कम्युनिकेशन भी हो सकता है। नॉट सुटेबल फॉर द टेक्निकल कम्युनिकेशन, अगर आप टेक्निकल कम्युनिकेशन की बात करें तो वहाँ पर ये आपका यूज़ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था अपना यूनिट सेकंड तक का अपना कंप्लीट हुआ आज। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे यूनिट 3। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।